नमस्कार भारत। टीएमसी के बड़े नेता जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू निकला है दैनिक जागरण में, उस दैनिक जागरण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको आज बताएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में क्या कहा है, वहाँ की जनता क्या कह रही है और भाजपा अपना कौन सा दावा पेश कर रही है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कहने से पहले कुछ सुर्खियों पर नज़र डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बंगाल को अपनी बेटी पर ही भरोसा, भाजपा की होगी सबसे बड़ी हार। सुखविंदु राय ने जो कहा है, सुखविंदु शेखर राय ने जो कहा है, इस खबर पर हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं और किस प्रकार से मीडिया ने इसको छापा है, कौन कौन से उनसे प्रश्न पूछे गए और उन्होंने क्या इसका उत्तर दिया था, इस पर हम आपका केंद्र बिंदु ध्यान करने का प्रयास करते हैं। इस खबर को हम आपको पूरा बताएंगे, पूरा दिखाएंगे। उसके पहले नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे पड़ने वाली हमारी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो इस खबर में जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बंगाल को अपनी बेटी पर ही भरोसा, भाजपा की होगी सबसे बड़ी हार, सुखविंदु शेखर राय। ये दैनिक जागरण ने उनसे जब इंटरव्यू लिया है एक्सक्लूसिव, वहाँ रिपोर्ट लेने का प्रयास किया कि बंगाल में टीएमसी की क्या स्थिति है और भाजपा किस पायदान पर खड़ी है, उसके बीच की चर्चा है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और पूरी चर्चा को बता रहे हैं। कि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य सुखविंदु शेखर राय का कहना है कि बंगाल को अपनी बेटी यानी ममता बनर्जी पर ही भरोसा है। बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी और तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो राज्यसभा सांसद हैं सुखविंदु शेखर राय, उन्होंने मीडिया के माध्यम से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि बंगाल की बेटी पर ही बंगाल के लोग भरोसा कर रहे हैं और भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी और तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस वहां पर सरकार बनाएगी। विस्तार से इस खबर को हम आपको बताते हैं। बंगाल में भाजपा की लहर से पार पाने व सत्ता में फिर से वापसी के लिए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी कड़ा संघर्ष कर रही है। इस सबके बीच तृणमूल के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य सुखविंदु शेखर राय का कहना है कि बंगाल को अपनी बेटी यानी ममता बनर्जी पर ही भरोसा है। बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी और तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2009 से लेकर अब तक बंगाल में हुए सभी चुनावों में तृणमूल को जनता का आशीर्वाद मिला है और इस बार भी बंगाल के लोग पीछे नहीं हटेंगे और जीत को दोहराएंगे। बंगाल की चुनावी हालात पर राज्यसभा में तृणमूल के मुख्य सचेतक सुखविंदु शेखर राय ने दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता राजीव कुमार झा से खुलकर बातचीत की है। उस बातचीत के प्रमुख अंश हम आपको यहाँ बताएंगे और उन अंशों से आपको रूबरू करवाएंगे। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। पहला सवाल जिस प्रकार से संवाददाता ने उनसे किया था कि बंगाल का चुनाव बहुत हाई वोल्टेज हो गया है, क्या लग रहा है आपको? तो इस पर उन्होंने क्या उत्तर दिया वो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये भाजपा का गेम प्लान है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल पर दखल करेंगे, बंगाल हमारा टारगेट है, ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंक दो, जितने भी गैर संवैधानिक व गैर लोकतांत्रिक शब्द हैं उन सभी का इस्तेमाल किया गया है। तो हम और हमारी पार्टी ने कहा कि यदि टारगेट करना है तो चीन व पाकिस्तान को करो, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत सारा ज़मीन कब्जा कर रखा है। बंगाल तो हिंदुस्तान का ही एक अंग है, तो किसी प्रदेश को केंद्र सरकार टारगेट कर सकती है क्या? हम भारत के बाहर या दुश्मन हैं क्या? उन्होंने बंगाल की जनता को टारगेट किया है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ
ममता बनर्जी के नेतृत्व में शुरू से विरोध कर रही है, तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। कोई पार्टी उतना विरोध नहीं कर रही है, सिर्फ टीएमसी व बंगाल की आम जनता ही कर रही है। इसलिए उन्होंने सोचा किसी तरह हमको यहाँ दखल करना है। लेकिन बंगाल में जब भी कोई दखलंदाजी की राजनीति करने आया, उसे मुंहतोड़ जवाब मिला है। इस बार भी जवाब मिलेगा, ये उन्होंने उत्तर दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न उन पर खड़ा हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह 200 से अधिक ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे। तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया कि देखिए, बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। उन्होंने 294 क्यों नहीं बोला, सिर्फ 200 क्यों बोला? 200 और 294 में क्या अंतर है? बोलते हैं हम 294 जीतेंगे, ये कोई दावा होता है क्या? हम यहाँ बैठकर आम खाएंगे क्या? अब एक अगला प्रश्न है कि 8 चरणों में चुनाव आयोग का आप लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार चुनाव आयोग व केंद्रीय बल पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों? 8 चरण में करें या 18 चरण में करें, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। एक चरण में जो नतीजा निकलेगा वही 18 चरणों में भी निकलेगा। लेकिन जिस बुरी तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल का भाजपा सरकार इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय बल मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। हमारे प्रत्याशी तक पर हमला हुआ है, महिला रिपोर्टर तक के साथ जवानों ने मारपीट की, सीआरपीएफ जवान ने एक नाबालिग तक के साथ छेड़छाड़ की। आयोग को यह सब नहीं दिख रहा है। आयोग वही काम कर रहा है जो उसे भाजपा से निर्देश मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी बोल रहे हैं कि हार की हताश में टीएमसी केंद्रीय बल व आयोग पर आरोप लगा रही है। तो इस पर उन्होंने क्या दिया उत्तर कि कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान या संपत्ति पर चुनाव कैंपेन का कोई बोर्ड या बैनर आदि नहीं रह सकता है। लेकिन आप जाकर देखिए, कोलकाता शहर में जितने बस स्टैंड हैं वहाँ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। चुनाव आयोग क्या नहीं देख पा रहा है? यहाँ तक कि मोदी की सभा में आने व भाजपा के वोट देने के लिए 1000 रुपये के कूपन बांटे जा रहे हैं। उसमें मोदी की तस्वीर है, पार्टी का नाम व जगह का उल्लेख है। ऐसे वोट खरीदने का प्रयास बंगाल की राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ है। मैं 53 साल से राजनीति में हूँ, कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई भी पार्टी वोट खरीदने के लिए कूपन व पैसा देकर लोगों को लुभावने का प्रयास कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार को तो यही तरीका है, हर जगह यही करता है, चाहे राफेल खरीदने का मामला हो, चाहे पीएम केयर फंड का। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं है, पता नहीं है। पीएम केयर्स फंड किस लिए बनाया गया, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ किस काम के लिए पैसा जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी देश के आम आदमी की तो छोड़िए, सांसदों को भी नहीं है। CAG भी इसका ऑडिट नहीं करेगा, RTI से भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इतनी गुपचुप क्यों? किसको गुमराह करना चाहते हैं? हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कार्ड मनी की सरकार व इतनी भ्रष्ट सरकार पहले कभी नहीं आया था। तो कि आपके कई कद्दावर नेता, मंत्री, विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, क्या कहना है इस बारे में? तो देखिए, हम जिसको टिकट नहीं देने वाले थे वही लोग चले गए। उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों सहित कई रिपोर्टें थीं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वाम मोर्चा, कांग्रेस व ISF गठबंधन भी आपके लिए चुनौती है? इसका कोई असर नहीं है। पिछले चुनावों में भी कांग्रेस व वाम मोर्चा मिलकर लड़े थे। इस बार उन्होंने एक सांप्रदायिक मुस्लिम पार्टी ISF को भी साथ में लिया है, लेकिन नतीजा पिछली बार में भी बुरा होगा, क्योंकि उनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। ये मौसे बोलते हैं कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन कितने कम्युनल हैं। वह सांप्रदायिक पार्टी को साथ लेने के बाद सब
पानी की तरह साफ हो गया है। सब जान गए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें वोट नहीं मिलेगा। आगे भाजपा बोल रही है कि टीएमसी का खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। इस पर क्या कहेंगे? बंगाल में टीएमसी की सरकार में जो विकास हुआ है हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। एक भी भाजपा शासित राज्य का नाम आप बताएं, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। उसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बेटी पिटाऊ हो गया है। किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। काला धन हम वापस लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दे देंगे। 15 पैसा भी आज तक किसी को नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था। आज 45 साल में भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। भाजपा का देश में यही योगदान है। वो जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं और लोगों को लुभाते हैं। आज वे भाजपा हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आज आम जनता बोल रही है हर हर मोदी घर घर बर्बादी। ये बर्बादी वे बैंकों को, रेल को, सेल को, हवाई अड्डे को बेच रहे हैं। सारे PSUs को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचा जा रहा है और उसके बदलते कट मनी ले रहा है। अडानी को झारखंड में 6 कोल ब्लॉक मिल गया है, उसको 5-6 एयरपोर्ट भी मिल गया है और यह सिलसिला चल रहा है। यहाँ वह भाजपा नेता बोलते हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे। पहले सोनार गुजरात, सोनार उत्तर प्रदेश बनाओ, फिर सोनार बांग्ला बनाना। आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम 100% आशावादी हैं। बंगाल में 2009 से लेकर अब तक लोकसभा, पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा व लोकसभा चुनाव के लिए 19 बार वोट डाले गए हैं और हर बार टीएमसी के पक्ष में मतदान किया गया है। यही नहीं, जनता ने भारी बहुमत से जिताया। इस बार भी यह दोहराया जाएगा। बंगाल को अपनी बेटी ममता दीदी पर ही भरोसा है और 2021 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था सुखवेंदु राय। तो ये आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुना। सांसद टीएमसी के हैं, राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने दैनिक जागरण के पत्रकार के प्रत्येक प्रश्न को बड़े ही सादगी से उत्तर दिया है। उन्होंने पूर्णतः मोदी सरकार और मोदी पर ही आरोप लगाए हैं। इस इंटरव्यू पर आपको क्या कहना है, अपनी आपको क्या राय देनी है, वो आप कमेंट्स सेक्शन बॉक्स में जाकर अपनी राय लिखिए। और ये खबर आपको कैसी लगी है उसके लिए लाइक करें और लाइक करने के साथ ही इस इंटरव्यू को पूरा देश जाने और पढ़े, इसलिए अधिक से अधिक शेयर भी करें। जय भारत।